9 मुद्दे हम लोग ने यहाँ देखे हैं। 100 दिन की अवधि में हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 5000 डाक चौपाल देश के कोने कोने में हम लोग आयोजित करेंगे और डाक चौपाल के आधार पर वित्तीय समावेश हर एक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश डाक विभाग के द्वारा की जाती है, क्योंकि जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 1,65,000 डाक खानों का, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शायद सरकार के किसी और तंत्र के पास नहीं। 5000 डाक चौपाल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 100 दिन की अवधि के लिए, और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि जहां 5000 डाक चौपाल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वहां 15,163 डाक चौपाल आयोजित किए गए, जहां 8.5 लाख नागरिकों तक हमारी पहुंच रही और उनकी सेवा हम लोग कर पाए। इन 8,52,000 नागरिकों के बीच में 44% हमारी महिलाएं रही, जिसके आधार पर सारी सरकार की योजनाओं उनको उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रही। एक नई विचारधारा की शुरुआत भी डाक विभाग के द्वारा की गई, डाक निर्यात केंद्र, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है ODOP की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उस एक जिले के लोगों को अपने उत्पादन को राष्ट्र भर में और विश्व भर में भेजने की कोशिश डाक निर्यात केंद्र से जरूर हो पाए, ये हमारी आशा और अभिलाषा थी। 3,000 निर्यातकारियों को अपलोड करने का, ऑनबोर्ड करने का हमारा लक्ष्य था 100 दिन में, और उसके बदले में 3,400 निर्यातकारियों को हम लोगों ने ऑनबोर्ड कर लिया है। पिछले 3 महीनों में करीब करीब 1 लाख शिपमेंट्स हैंडल किए गए हैं और पोस्टेज करीब 8.5 करोड़ रुपए अर्निंग हुई है, और करीब करीब निर्यात का 23 करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है। इसी के साथ जियो एड्रेस कोडिंग सिस्टम का एक क्रांतिकारी कदम उठाने का संकल्प डाक विभाग के द्वारा लिया गया। ये आपको मैं समझा पाऊं, सामान्य तौर पर व्यक्ति का जो पता है जो एंटर किया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन में, वो पता का फॉर्मेट बदलता रहता है, कॉमा कहीं और आता है, पिन कोड कई लोग 2 नंबर में लिखते हैं, कई लोग 110011 पूरा लिखते हैं, और ये अलग तरीके के फॉर्मेट्स एड्रेस पूरे देश में हर एक नागरिक के फैले जाते हैं। इन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से एक फॉर्मेट में डालना और जियो कोडिंग देना, ताकि उस जियो पिन के साथ एग्जैक्ट लोकेशन, फ्लैट नंबर है तो इमारत का फ्लैट नंबर भी जियो कोडेड पिन के द्वारा दिया जाए। तो जो क्रांति आई थी 60 साल पहले जब पहली बार पिन कोड आई, अब जियो कोडिंग के आधार पर एक नई क्रांति देश के अंदर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य था कि 10 गांव में और 1 शहर में इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम लोग करें, और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि केवल 10 गांव और 1 शहर में केवल नहीं, लेकिन इसका बीटा वर्जन डिजिपिन का हमने 19 जुलाई को शुरुआत की है, एक MOU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर, और एक नॉलेज सपोर्ट पार्टनरशिप नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के साथ भी हम लोग ने संयुक्त रूप से किया है, प्रिसाइज मैपिंग और एड्रेसिंग सॉल्यूशंस के लिए।
जैसे दूरसंचार की एक्ट की मैंने बात की, वैसे ही पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का, जो नवंबर में संसद से पारित हुआ था, इसको भी हमने जून के माह में नोटिफाई किया है और सारे के सारे 19 रूल्स और 180 रेगुलेशन एक ही पैकेट में करके हमने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस को संयुक्त रूप से मिलाकर भेज दिया है। और जैसे ही वो वेटिंग हो जाएगा, सारे के सारे 19 रूल्स और 180 रेगुलेशन को हम नोटिफाई एक साथ हम लोग कर लेंगे दिसंबर के पहले। भारत और अफ्रीका के पोस्टल लीडर्स मीटिंग जहां 50 हेड आए थे 22 अफ्रीकन कंट्री से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के आधार पर, यहां भी ट्रायंगुलर कोऑपरेशन इनिशिएटिव के आधार पर कॉन्फ्रेंस में हस्ताक्षर किया गया। और इसी के साथ साथ एक नई प्रक्रिया भी हमने शुरू की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को जो 1500 रुपए हर माह हर बहन हर महिला के खाते में पहुंचाया जाता है, वहां IBPP इंडिया पोस्टल पेमेंट्स बैंक के द्वारा करीब करीब 450 करोड़ रुपए की राशि 15.5 लाख लाभार्थियों के खातों में हमारे डाक विभाग के द्वारा पहुंचाया गया। ये 7 पॉइंट्स हमारे डाक विभाग के थे